तो ईरान में 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे देश में फैल गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, पहली बार ईरानी अधिकारियों ने माना है कि प्रदर्शन के बीच इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, क्योंकि इसके पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया था और कोई भी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं लाया जा रहा था। केवल 600 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अब ईरानी प्रशासन ने अधिकारियों ने पहली बार आंकड़ों को स्वीकारा है और बताया है कि इन प्रदर्शनों के बीच में अब तक 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार वहां पे प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा हो रही है और अब तक जो आंकड़ा सामने आया, अब जाके पहली बार माना गया है कि कम से कम नहीं तो 2000 लोगों की इस पूरे प्रदर्शन में मौत हुई है। We have verified over 1,850 to be exact, protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. One death is too many deaths, but we have a really high number now. वहीं दूसरी तरफ ईरान में देखिए, आज इरफान सोल्तानी नाम के एक नौजवान को फांसी पर लटका दिया जाएगा। देखिए, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन भड़काने और खामेनेई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में ये पहली सजा दी जाएगी जिसमें फांसी की सजा दी जा रही है, वो भी एक 26 साल के नौजवान को। इस सजा को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने खामेनेई सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यह भी माना जा रहा है कि खामेनेई सरकार इस सजा से प्रदर्शनकारियों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। इरफान सुल्तानी 26 साल का यही वो नौजवान है जो ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। इसलिए खामेनेई सरकार ने इरफान को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। आज इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी जाएगी। ईरान के इतिहास में यह पहली बार है जब सजा के ऐलान के 48 घंटे के भीतर किसी को फांसी पर लटकाने का ऐलान हुआ है। इरफान सुल्तानी तेहरान के पास करज के एक उपनगर फरदीस का रहने वाला है। उसे 8 जनवरी 2026 को विरोध प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इरफान को अपना पक्ष रखने के लिए न वकील दिया गया, न सुनवाई हुई और न ही फैसले को चुनौती देने की इजाजत दी गई। सुल्तानी के परिवार को 11 जनवरी को बताया गया कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा 14 जनवरी यानी आज तय की गई है। अधिकारियों ने इरफान के परिवार को बताया कि इरफान को सुनाई गई सजा अंतिम है। फैसला सुनाने के बाद इरफान के परिवार को सिर्फ 10 मिनट की आखिरी मुलाकात की इजाजत दी गई है। ईरान में एक्टिव मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुल्तानी के परिवार को अंधेरे में रखा गया। ये भी नहीं बताया गया कि उसे किस अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया है। इरफान की बहन खुद वकील है, लेकिन उन्हें भी अपने भाई की केस फाइल देखने की इजाजत नहीं दी गई। ईरान में पिछले साल दिसंबर में बेतहाशा महंगाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, वह अब खामेनेई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने पर आमादा है। इस विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2000 लोग मारे गए हैं। ईरानी सरकार ने मारे गए लोगों को ईरान में अशांति फैलाने का दोषी बताया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इरफान को फांसी देकर खामेनेई सरकार प्रदर्शनकारियों में डर का माहौल पैदा कर जन विरोध की क्रांति को कुचलना चाहती है। लेकिन अगर लोग इस फांसी से भड़क गए तो खामेनेई सरकार का दांव उल्टा पड़ सकता है।